हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों को जीवनदान मिलने जा रहा है। यह जीवनदान उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो फर्स्ट काउंसलिंग से रह गए, सेकेंड काउंसलिंग से रह गए। तो आप कहेंगे जो रह गए थे उन्हीं की तो काउंसलिंग 9, 10, 11 तारीख को चल रही है, 12 को नियुक्ति पत्र उनको मिल जाएगा। तो हाँ, इनमें जिनके डॉक्यूमेंट्स में एरर थे, जो काम चलाऊ थे, जो शासनादेश के अंतर्गत आ रहे थे नियमों के, उन्हें तो ले लिया गया काउंसलिंग में। नियुक्ति प्रक्रिया उनकी 12 तारीख से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी एरर थे उनके डॉक्यूमेंट्स में जिन्हें काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया। ऐसे लोग थर्ड काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर सकते हैं। उनके लिए विचार करने के लिए शासन के स्तर पर एक लेटर लिखा गया है। यह लेटर विशेष सचिव द्वारा लिखा गया, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा। किसे लिखा गया है? जितने भी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं और जितने भी बीएसए हैं उनको लिखा गया है। इसमें विषय आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। तो जिन लोगों ने रिक्त पदों के सापेक्ष जितने लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगतियां हुई थी उसके संबंध में स्पष्टीकरण विषयक के रूप में लिखा गया है। विभागीय लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन आपको हम पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं कि वास्तविक अंक से जिन्होंने अधिक अंक भर दिया था, मान लीजिए जिसके मार्कशीट में 50 नंबर ही मिले हैं बोर्ड में, यह एक एग्जाम्पल है, 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, और जिन्होंने भूलवश साइबर कैफ़े की कमी की वजह से 52, 54 भर दिया, ऐसे लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। और मैंने उस समय लोगों को बताया था जब यह विचार नहीं किया गया था, साफ तौर पे बाहर किया गया था, अभ्यर्थी निराश थे, तो मैंने उन्हें ऑप्शन दिया था। मैंने बताया था मान लीजिए आपने 50 अंक अर्जित किए थे लेकिन आपने 52, 54 भर दिया, तो ऐसे में जो 2 से 4 अंक का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, इसको आप घटा के देखिए। अगर आप इस अंक को निकालते हुए भी कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो ऐसा एक ऑप्शन दिया गया था। हो सकता है एक गवर्नमेंट जो इस पर विचार कर रही है वह इसी तरह करे। देख ले, कोई मान लीजिए 500 उसका भरना था लेकिन उसने भर दिया 502 नंबर, तो फिर क्या करेगा? सरकार के कर्मचारी क्या करेंगे? 2 नंबर घटा देंगे, निकाल देंगे। फिर देखेंगे यदि आप उसके कट ऑफ में आ रहे हैं तो आपको बुला लेगा नियुक्ति प्रक्रिया में आगे शामिल करने के लिए। नहीं तो हो सकता है दूसरा ऑप्शन भी ले सकता है, वह आपका उस बोर्ड से प्रमाणित करा सकता है, तुरंत कहेगा प्रमाणित करके लाइए। जो भी हो, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, सुझाव देने वाले एक से एक सुझाव देंगे। आपका प्रमाणित करा करके उस बोर्ड से और आपके अभिलेख से मैच कर लिया जाएगा, विद्यालय वाले और बोर्ड वाले, तो मार्कशीट से और ऑनलाइन भी देख लिया जाएगा। सब कुछ सही है, आप जितना डेटा बता रहे हैं सही है, तो आपको एक मैनुअल के रूप में भर लिया जाएगा और आपकी काउंसलिंग करा दी जाएगी। तो थर्ड काउंसलिंग में भी शामिल किया जा सकता है। तो अभ्यर्थियों के लिए वरदान साबित होगा जो लोग 4 तारीख के शासनादेश में लिखे हुए नियमों के अंतर्गत आ गए और उन्हें बाहर होना पड़ा। ऐसे लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई, अटक गई, समझ नहीं पा रहे थे कहाँ जाएं। तो लगातार उन्होंने मंत्री जी को घेरा, अधिकारियों को घेरा, चाहे वो सोशल मीडिया पे घेरा हो या जा करके उनके आसपास आवास के पास घेराव किया हो, मिला जुला करके उनका सुना गया है। और अभ्यर्थी अगर आप लोग मांग करेंगे तो ज़रूर सुना जाएगा, लेट सवेर सुना ही जाएगा, और जितनी संख्या ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा सुना जाएगा। तो इस तरह मांग किया गया है और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जल्दी इस पर कोई ना कोई निर्णय आ जाएगा। तो जिनके भी आप लोगों के संपर्क में जो लोग भी डॉक्यूमेंट्स में इस तरह का एरर कर दिए थे, अधिक वगैरह भर दिए थे कम होने के बावजूद भी, जो मेरिट को प्रभावित कर सकता था, इस तरह का टैगलाइन मैच करता है, ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होता रहता है, गलतियाँ हो जाती हैं। और उसमें देखा जाएगा अगर आप मेरिट को क्रॉस कर गए हैं गलत भर करके, तब तो आपका नहीं होगा। हमको लगता है यही किया जाएगा। वो लोग नंबर डिफरेंस देखेंगे, 50 का था 52 भर दिया, वो 2 नंबर निकाल के देखेंगे। उसके बाद यदि आप आते हैं तो आपको ले लिया जाएगा, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। नहीं तो दूसरा कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप यदि गुणांक में नहीं आएंगे, मान लीजिए कहीं का 67 पॉइंट समथिंग गुणा गया है जनरल का, यदि आप उस गुणांक में ही नहीं आते हैं और आप मान लीजिए अगर कहीं 50 नंबर किसी सब्जेक्ट में पाए हैं और आपने सीधे 75 नंबर भर दिया है, इसका मतलब ये टोटल फ्रॉड हो गया। और ये घटा देंगे 25 नंबर तो फट से तुरंत गुणांक के नीचे आ जाएंगे। मान लीजिए आपका 63 आ गया तो अब जनरल में नहीं सेलेक्ट होंगे। तो इसी तरह का कुछ प्लान बनाया जा रहा है, किया जाएगा। मैंने राय भी दिया था अभ्यर्थियों को कुछ समय पहले जब ये शासनादेश नहीं आया था कि आप इसी तरह करिए, घटाइए इसको, और घटाने के बाद यदि आप आ रहे हैं इसके अंतर्गत तो आप अधिकारियों के पास जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल आपकी सुनी जाएगी, आप वैलिड हैं अपनी जगह पे। तो ऐसे जिन अभ्यर्थियों का एक इशू हो उनकी इशू दूर होने वाली है, अब बिल्कुल प्रॉब्लम में न रहें। फिलहाल बस इतना ही, धन्यवाद।